हरे कृष्णा। राधे राधे। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी निर्जला एकादशी पर व्रत रखेंगे तो कब और कैसे पारण करेंगे, उसकी पूजा कैसे करेंगे, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत के पारण का सही विधि और सही मुहूर्त। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो में आप अवश्य सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं और नोट कर लेते हैं सही समय। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। सभी एकादशियों में इस एकादशी व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब करें निर्जला एकादशी व्रत का पारण और पूजा। एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बरसती। ऐसे में आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में, और जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी 2025 में एकादशी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। तो इस बार यह व्रत 6 जून को किया जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर खत्म होगी। अब आइए जानते हैं जो लोग भी व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी का, वह व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण की विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। फिर भगवान विष्णु को किसी आप लकड़ी के पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर उनकी प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर देशी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। उससे पहले आप भगवान को भोग लगा दें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और उन्हें पीले रंग के फल फूल मिठाई जो भी रहता है उसे समर्पित करें। आप अर्पित कर दें, चढ़ा दें और भगवान विष्णु को पीले रंग का टीका लगाएं, चंदन लगाएं और इस तरह से आप भोग लगा के उनकी कथा का श्रवण करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें, मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। तो चलिए और जान लेते हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत पारण के भोग में सात्विक भोजन को ही शामिल करना चाहिए। भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप जिस दिन पारण करना उस दिन किन चीज़ों का दान करें। क्योंकि दोस्तों, निर्जला एकादशी के बाद व्रत का पारण करते समय दान करना बहुत जरूरी है। दान न करने से निर्जला एकादशी व्रत का पारण अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में द्वादशी तिथि पर श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन और कपड़े समेत आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि दान करने से साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें ऐसी कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी हैं जिसे हमें इस फल का गलत परिणाम प्राप्त हो। तो ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप तुलसी को जल ना दें। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जो तुलसी में निवास करती है निर्जला उपवास रखती हैं, इसलिए तुलसी को जल अर्पित करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। यदि पूजा में तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही इकट्ठा कर ले, तोड़ लें। अब आइए जानते हैं दूसरा कारण। चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें खाना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चावल खाने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। निर्जला एकादशी पर यह नियम और सख्त है, क्योंकि इस दिन पूर्ण उपवास रहता है और निर्जला रहता है। बिना जल के इस व्रत को किया जाता है। भक्तों को चावल से पूरी तरह परहेज करना चाहिए।
निर्जला एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन वर्जित है। एक खाद्य पदार्थ सात्विकता को भंग करते और व्रत के आध्यात्मिक लाभ को कम कर सकते। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए यदि व्रत न रखा जाए तो। अब आइए जानते ऐसी कौन सी चौथी गलतियां हैं जिसे नहीं करना है। इस दिन बैगन, मसूर दाल, मूली और जड़ वाली सब्जियां न खाएं। निर्जला एकादशी पर बैगन, मसूर दाल, मूली और जड़ से उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ व्रत की पवित्रता को प्रभावित करती है। अब आइए जानते हैं पांचवी गलतियां जिसे हमें एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे काले रंग के कपड़े नहीं पहनना। निर्जला एकादशी पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। काले रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि यह दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक। इस दिन पीले या सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।